स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड पेश करते हैं प्रायोजित कार्यक्रम हमारा रेडियो हमारी पाठशाला। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। चुन्नू मुन्नू हो या दीदी भैया, सबके सीखने का नया जरिया। घर से बाहर अभी न जाएंगे, घर में पाठशाला बनाएंगे। कैसे? अरे भाई, हमारा रेडियो हमारी पाठशाला, और उस पर हर रोज नई कहानी लाएंगे, सीखने का अब नया जरिया अपनाएंगे। खुश होंगे फिर हम सब भैया, चुन्नू मुन्नू हो या दीदी भैया, सबके सीखने का नया जरिया। बच्चों, अभी आप घर पर ही रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, है ना? कोरोना अभी गया नहीं है, इसीलिए सतर्कता में कोई कमी न बरते। कोविड संबंधी नियमों का पालन करें, मास्क जरूर लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और साबुन से बार बार हाथ धोते रहें। आपकी पढ़ाई निरंतर जारी रहे, इसलिए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, सेव द चिल्ड्रेन तथा यूनिसेफ के सहयोग से हम आप तक मनोरंजक कहानियों की श्रृंखला लेकर आए हैं। हमारा रेडियो हमारी पाठशाला, अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। प्यारे बच्चों, जोहार। मैं कल्पना बागे, JCERT रांची की ओर से हमारा रेडियो हमारी पाठशाला कार्यक्रम के जरिए आप सभी तक लाई हूँ जानकारियों का खजाना, जिन्हें ना जाना तो क्या जाना। आज हम रिश्तों के ताने बानों की बात करते हैं और इस कहानी को शुरू करते हैं। इस कहानी की स्क्रिप्ट संपूर्णा कंसोर्टियम ने उपलब्ध कराई है। बच्चों, आज मेरा मन थोड़ा उदास है, साथ ही साथ एक खुशी भी है। मैं माफ़ी चाहूँगी अगर मैंने आपको उलझन में डाल दिया हो तो। असल में बात यह है कि मैं किसी कार्य से घर से दूर थी और मेरे पीछे मेरे दादा की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई, इसलिए मैं उदास हूँ। लेकिन खुशी की बात यह है कि मेरे ना होने पर भी मेरे पड़ोस में रह रहे लोगों ने मेरे दादा का ख्याल रखा और उन्हें वक्त पर डॉक्टर को दिखाया और साथ ही उनका इलाज भी कराया। इन सब में मेरी एक दोस्त शैलजा ने बहुत मदद की, जो मेरे घर से कुछ किलोमीटर की दूर पर रहती हैं। जब मेरे दादा की बीमारी का पता चला तो वह तुरंत दौड़ी चली आई और एक तरफ तो उसने घर वालों को संभाला, उनके खाने पीने का ध्यान रखा, तो दूसरी तरफ डॉक्टर से भी बातचीत कर दादा का इलाज कराया। यहाँ तक कि उसने पैसे से भी हमारी मदद की। मैं खुद को बड़ा खुशनसीब समझती हूँ कि मेरे घर के आसपास ऐसे लोग हैं जो ज़रूरत में एक दूसरे की मदद करते हैं। बच्चों, आपके पास भी अच्छे रिश्तों का होना बड़ा ही सुकून देने वाला होता है ना? हालांकि अच्छे रिश्ते बनाना और उन्हें संभालना अपने आप में एक कला है जो कोई भी सीख सकता है। मैं तो ये कहूँगी कि यह कला हर एक को आनी चाहिए। क्यों, सही है ना? अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मैं बहुत ही नटखट और शरारती थी। अपनी शरारतों में भूल जाया करती थी कि किसी को मेरी शरारत से ठेस पहुंच सकती है। और ऐसा ही एक किस्सा मैं आपसे साझा करती हूं कि जब मैं 8वीं कक्षा में थी तो क्लास में हम 6-7 बच्चों का एक गुट हुआ करता था और हम जो भी काम करते साथ में करते थे। हमें रंगीन कपड़े पहनने का और साथ में घूमने फिरने का बहुत शौक था। एक बार तो हमने एक जैसी ही पेंसिल बॉक्स खरीदने का निर्णय लिया और इसके लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने घर में अपनी माँ से कहा कि मुझे भी अपने दोस्तों के जैसे पेंसिल बॉक्स खरीदने हैं। मैं जिद करने लगी तो मेरे खुशी के लिए मेरे बाबा ने मुझे नए पेंसिल बॉक्स खरीदने के पैसे दे दिए। ऐसे ही रोज नए ज़रूरतों को मैं अपने माता पिता के साथ साझा करने लगी। मेरी खुशी के लिए क्या मेरे माँ बाबा इतना भी नहीं कर सकते? और
हमारे बीच कुछ मनमुटाव भी होने लगे। मुझे लगता था कि मैं अपने गुट के साथियों से अगर अपनी बातें बताऊंगी तो मेरी बेइज्जती होगी और वे मेरे बारे में क्या सोचेंगे। एक बार मैंने हिम्मत कर अपने गुट वालों से बात करने की कोशिश की तो वे मुझ पर हंसने लगे और मुझे चिढ़ाने लगे। मुझे लगा कि मैंने कुछ और बोला तो कहीं ये मुझसे दोस्ती तो खत्म नहीं कर बैठें और कहीं वे मुझे अपने गुट से ही ना निकाल दें। इस पर मैं अपने ज़रूरतों को मनाने के लिए अपने घर वालों से लगातार जिद करती रही। शैलजा भी उसी स्कूल में पढ़ती थी और वह हमारे ही मोहल्ले में रहती थी। हमारे मोहल्ले में सभी लोग मिलजुल कर रहते थे, एक साथ त्योहार मनाया करते थे और एक ही मोहल्ले में रहने के नाते शैलजा के परिवार वालों का भी हमारे घर में आना जाना लगा रहता था और आपस में एक रिश्ता सा बन गया था। यानी अगर कभी किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी तो हम एक दूसरे से मांग लेते थे और एक दूसरे की मदद भी कर दिया करते थे। मेरी माँ ने शायद मेरी परेशानियों के बारे में शैलजा को बताया था तो एक दिन शैलजा ने मुझसे अकेले में बात की और मुझसे कहा, हेलो दोस्त, क्या मैं तुम्हारा थोड़ा समय ले सकती हूँ? इस पर एक बार मुझे लगा इसको क्या ज़रूरत पड़ी है, क्यों ये मेरे बारे में पूछना चाह रही है? ज़रूर मेरे घर वालों ने मेरे बारे में इसे बता दिया है, फिर भी चलो बात कर लेती हूँ। शैलजा ने बताया कि देखो दोस्त, मैं देखती हूँ कि तुम अपने गुट के दोस्तों से हाँ में हाँ मिलाते रहती हो, जबकि तुम्हें पता है कि इससे तुम्हारे माँ बाबा के साथ रिश्ते पर भी असर पड़ रहा है और तुम खुद भी परेशान रहती हो। तुम्हें अपनी समस्याओं को खुलकर अपने दोस्तों को बताना चाहिए और अगर वे ना समझें तो तुम्हें एक बार जरूर सोचना चाहिए कि क्या तुम कर रही हो वह तुम्हारे और तुम्हारे माँ बाबा के लिए अच्छा है और क्या ऐसे दोस्तों का रहना तुम्हारे जीवन में कोई फर्क डाल सकता है। और दोस्त, यह मत समझना कि इन दोस्तों के सिवाय तुम्हारा कोई और दोस्त नहीं है। शैलजा ने ये कहा और वो मुस्कुराई। शैलजा की यह मुस्कान इशारा थी कि वो मेरी दोस्त हो सकती है अगर मैं चाहूँ और यहाँ से हमारी दोस्ती की शुरुआत हो गई। दोस्तों को खो देने का डर मैंने अपने घर वालों को साझा किया ताकि वे भी मेरे जिद का कारण समझ पाए और मैंने उन दोस्तों से दोस्ती तो नहीं तोड़ी पर उस गुट से बाहर निकल आई। शैलजा के साथ मुझे आज भी बहुत अच्छी दोस्ती है और अब हम पक्के और अच्छे दोस्त बन गए हैं। दोस्तों, आखिर में मैं उन अनुभवों को साझा करना चाहूँगी जो मुझे अच्छे रिश्ते बनाने में काम आए। याद है ना, हमने बात की थी कि अच्छे रिश्ते बनाना और उन्हें संभालना अपने आप में एक कला है जो कोई भी सीख सकता है। मुझे उम्मीद है कि आप भी इस कला में माहिर हो पाएंगे। रिश्तों को बनाए रखने में अपनी बात को खुलकर साझा करना हमेशा मदद करता है और दूसरों की भावनाओं को समझना भी उतना ही ज़रूरी होता है। जबकि अच्छे रिश्ते हमेशा एक खुशी का एहसास देते हैं और जीवन के उतार चढ़ाव से निपटने में मदद भी करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज की बातचीत आपको अपने रिश्तों को समझने, उन्हें मजबूत बनाने और आपको अपने जीवन के लक्ष्यों को पाने में मददगार होगी। कार्यक्रम के अगले अंक में एक नए विषय के साथ मैं फिर आपके समक्ष उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। इस प्रसारण से संबंधित सुझाव, अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें jcertrg@gmail.com तथा टोल फ्री नंबर 1800-5728-585 पर संपर्क कर सकते हैं। चुन्नू मुन्नू हो या दीदी भैया, सबके सीखने का नया जरिया। घर से बाहर अभी न जाएंगे, घर में पाठशाला बनाएंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड पेश कर रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हमारा रेडियो हमारी पाठशाला। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी।